नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और भावुक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय हमारे समाज की सोच, परंपराओं और उस मानसिकता से जुड़ा है जो बेटियों के जन्म को सही रूप में स्वीकार नहीं कर पाई है। दोस्तों, आज भी जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो कई घरों में इसे सौभाग्य के बजाय निराशा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्या बेटी होना किसी अभिशाप के समान है? नहीं, बल्कि यह तो सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां अपने साथ केवल खुशियां और समृद्धि लेकर आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में विस्तार से समझाया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, ऐसा क्या कारण है कि किसी के घर में बेटी का जन्म होता है? क्या यह केवल भाग्य की बात है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह केवल भाग्य की बात नहीं है, यह पुण्य का फल है। वो घर जहां बेटी का जन्म होता है, वो घर धन्य होता है। वो माता पिता जिन्होंने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों, स्त्रियों का सम्मान किया हो और संसार के कल्याण के लिए सोचा हो, उन्हीं को यह सौभाग्य मिलता है। शास्त्रों में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। उनके चरण जहां पड़ते हैं वहां केवल समृद्धि और सौभाग्य आता है। यह बात सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। रामायण का एक प्रसंग याद कीजिए। जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ तो उनके पिंडदान की जिम्मेदारी किसी ने पूरी की थी। माता सीता ने, वो पुत्रवधू थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। यह दिखाता है कि बेटियां केवल अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं निभाती, बल्कि वे अपने परिवार की धरोहर भी संभालती है। आज भी कई लोग मानते हैं कि बेटियां बोझ है। यह सोच केवल अज्ञानता है। बेटियों को कमतर समझने की बजाय उन्हें उनकी क्षमता और महत्व का एहसास दिलाना चाहिए। दोस्तों, ये सोचे कि अगर बेटियां ना होती तो इस सृष्टि का क्या होता। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जिसके घर में बेटियां हैं वो संसार के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वे वो शक्ति होती है जो हर कठिनाई को हल्का कर देती है। एक बार स्वामी विवेकानंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो अपनी बेटी को कंधे पर लेकर चढ़ाई कर रहा था। स्वामी जी ने कहा, यह बेटी नहीं, तुम्हारे लिए देवी का रूप है। यह देवी तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। इसे कभी बोझ मत समझना। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम बेटियों को पढ़ाने लिखाने की जगह उन्हें जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बांध देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी बेटियां भी सपने देखती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, वे भी कुछ बनना चाहती हैं। एक बेटी की मां की बात सुनिए। वो कहती है, मेरे भी सपने थे, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी उन सपनों को पूरा करे। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि बेटियां केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, वे पूरे समाज का भविष्य होती है। अगर हम उन्हें सही दिशा दें तो वे इस संसार को बदल सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को जन्म के समय उसके कर्मों के आधार पर शरीर मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान किया हो, उनके अधिकारों की रक्षा की हो, तो उसके घर में बेटी का जन्म होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समय स्त्री को याद करता है तो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। यह स्त्रियों की महानता को दर्शाता है। बेटियां केवल एक परिवार की सदस्य नहीं होती, वे अपने माता पिता के लिए सहारा, प्रेरणा और ताकत होती है। बेटियां न केवल अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं, बल्कि अपने ससुराल में भी नई पहचान बनाती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बेटा ही माता पिता का सहारा बनता है, लेकिन सच यह है कि बेटियां बेटों से कहीं ज्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं। वे हर स्थिति में उनके साथ खड़ी रहती हैं। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं, वरदान होती है। हमें यह समझना होगा कि उनके बिना यह संसार अधूरा है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं
तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हम जल्द ही एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।